हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में फ्रिक्शन में ब्लॉक ओवर ब्लॉक डिस्कस किया था कि कैसे एक ब्लॉक के ऊपर, एक मूविंग ब्लॉक के ऊपर कैसे दूसरा ब्लॉक रखा जाए कि इन दोनों के बीच मौजूद फ्रिक्शन की पकड़ दोनों को एक साथ यानी कंबाइंड मोशन करा सके। दोनों मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन के साथ कंबाइंड मोशन कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, प्रशासनिक अवकाश की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। मैं आपको बार बार सूचित इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इन लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियसली लें। तो ड्रॉपर्स बैच दोपहर 3 से 5 वाले बैच के लिए ये लेक्चर है। चाहे तो सभी बच्चे देख सकते हैं और इसे अपनी कॉपी पर वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में आप करते हैं। बी वेरी सीरियस, राइट। अब जरा काम पर आ जाएं। तो पहले बच्चों में ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम की थोड़ी सी बातें रिपीट करा दूँ। क्या था कि जब भी कभी किसी सरफेस, चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे सरफेस रफ हो, के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हो, तो ऐसी परिस्थिति पर दिन में से कोई एक ब्लॉक ऐसा होता है जिस पर हम ड्राइविंग एफर्ट लगाकर चलाते हैं और दूसरा कोई ब्लॉक ऐसा होता है जो फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे किसी ब्लॉक पर रखकर साथ साथ चलने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, राइट। अब इनमें सबसे पहले क्या पहचानना होता है कि फोकस करिए यानी पहचानिए। ये कल के लेक्चर के आगे की बातें हैं। जिनका पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा वो देख ले पहले लेक्चर, फिर इसको देखें। कल वाला लेक्चर देख करके फिर इसे देखें कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में एक ब्लॉक ऐसा होता है जिस पर ड्राइविंग एफर्ट लगता है और दूसरा ब्लॉक ऐसा होता है जो फ्रिक्शन के भरोसे चलता है। ऑलराइट, दूसरा ऐसा जो फ्रिक्शन के भरोसे चलता है। तो आपको ड्राइव और फ्रिक्शन भरोसे में से फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पर फोकस करना है। सबसे पहले फोकस करना है फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पर। पहचानने की कोशिश करिए। इस पर डायरेक्ट एफर्ट लग रहा है तो ये ड्राइव डिपेंडेंट है और ये बिना किसी एक्सटर्नल ड्राइव के फ्रिक्शन के सहारे चल रहा है। दोनों के बीच मौजूद फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। तो ये हमारा फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक है। ये हमारा फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक है। बात करें अगर ऊपर वाले ब्लॉक, अब फ्रिक्शन डिपेंडेंट से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो मनमर्जी से कितना भी ड्राइविंग एफर्ट दे सकते हो, बट जो ऊपर रखा ब्लॉक है, जो ऊपर रखा ब्लॉक, ये फ्रिक्शन की पकड़ के सहारे मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट हो सकता है वो डिसाइड करना है। सो हम इसी फ्रिक्शन डिपेंडेंट के लिए लगाते हैं एफ एस मैक्स बराबर एम एम एक्स, मतलब उपलब्ध फ्रिक्शन फोर्स बराबर m मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट डिसाइड कर देगा, यदि इसी को हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मान लें और निकाल लें f बराबर ma, मतलब पूरे सिस्टम को चलाने के लिए लगा फोर्स बराबर पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाई पूरे सिस्टम का मैक्सिमम सेफ कॉमन एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट डिसाइड करेगा। तो ऐसा करने से वो ड्राइव, वो फोर्स आ जाता है जब तक दोनों कंबाइंड मोशन करेंगे, राइट। उन बातों को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब समझते हैं ऐसी सरफेस बच्चों जहां निचले हिस्से पर भी फ्रिक्शन मौजूद है। तो सवाल पहले समझें क्या हो रहा है। हम फ्रिक्शन में ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे हैं। सवाल कहता क्या है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स इन विच बोथ द ब्लॉक मूव टुगेदर। आपको इस लगने वाले एफर्ट यानी एफ की वो रेंज बतानी है। कौन सी रेंज बतानी है? वो रेंज बताइए जब लगने वाला फोर्स इस सिस्टम को सरकाना शुरू करे और तेज करने के बावजूद भी दोनों साथ साथ चलते रहें। तो ये दोनों कब से चलना शुरू कर देंगे और कब तक मैक्सिमम एफर्ट में साथ साथ चलेंगे, हमें वो एफ की रेंज डिसाइड करनी है। ये सवाल पिछले सवालों से बहुत जरा सा अलग है, बहुत जरा सा अलग है। क्या अलग है बता दूं। अभी तक जो सबसे निचली सरफेस होती थी वो स्मूथ होती थी। अब की बार ये सरफेस भी रफ है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया है। इसके ऊपर 4 kg का ब्लॉक, फिर रफ सरफेस है दोनों के कॉन्टैक्ट के बीच में जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और फिर 2 kg का ब्लॉक, राइट। बच्चों, अक्सर आपसे कहता हूं कि फ्रिक्शन के सवालों में भले ही कुछ नजर ना आए, बट आप कम से कम एक काम जरूर कर लीजिए, सरफेस और ब्लॉक के बीच अवेलेबल यानी जहां जहां कॉन्टैक्ट बना हुआ है वहां वहां का फ्रिक्शन जरूर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं निकालने चला एफ एस मैक्स। सबसे पहले मैं निकालने चला एफ एस मैक्स बिटवीन 4 kg एंड ग्राउंड। कैसे निकालें? एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, जहां म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि 0.1 है, जो कि 0.1 है, मल्टीप्लाई बाई एन नॉर्मल रिएक्शन है। दिमाग लगाइएगा, इस सरफेस के ऊपर 4 2 6 6 kg का प्रेसिंग एक्शन
और 6 kg 6g मतलब 60 का प्रेसिंग एक्शन। मैं तो ऐसे लिख सकता हूं 4 2 6g, 6g मतलब 60 का प्रेसिंग एक्शन, तो 60 का नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर 60, n की जगह पर 60 लिखते ही जीरो खत्म, दशमलव खत्म, फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन आ गया। कहने का तात्पर्य 4 किलो 2 किलो के इस कंबाइंड सिस्टम को अगर म्यू बराबर 0.1 की फ्रिक्शन वाली सरफेस पर रखा जाए तो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो पकड़ है वो 6 न्यूटन तक अवेलेबल है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, और दिमाग लगाइए। अब क्या करना है, ये तो हमने निकाल ली पहली पकड़, इसको हटा देता हूं, उसका कोई काम नहीं, कैलकुलेशन हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब इसी प्रकार हम यहां का भी फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? चूंकि किसी बच्चे के मन में एक बात तो आनी चाहिए कि फ्रिक्शन वाले सरफेसेस में पहले एफएस मैक्स तो निकाल के रख लो, क्या पता कब काम आ जाए। अब यहां एफएस मैक्स डिसाइड कर लेते हैं, यहां एफएस मैक्स डिसाइड कर लेते हैं। हम इसे एफएस मैक्स 2 दे रहे हैं नाम। ये पहली सरफेस तो एफएस मैक्स 1, इसे दूसरी सरफेस तो एफएस मैक्स 2। फार्मूला सेम है, एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, राइट। एन नॉर्मल रिएक्शन है, इस सरफेस के ऊपर 2 kg का वजन, 2g का प्रेसिंग एक्शन, 2g का नॉर्मल रिएक्शन, 2g मतलब 20, तो 20 का प्रेसिंग एक्शन, 20 का नॉर्मल रिएक्शन, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम पकड़ है वो 10 न्यूटन है। अब सवाल समझिए, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में नीचे वाले ब्लॉक जिस पर आप एफर्ट लगा रहे हैं ये दरअसल ड्राइव डिपेंडेंट है, ये अपनी मनमर्जी से कितना भी धीमा या तेज चल सकता है। जो ऊपर वाला फ्रिक्शन के भरोसे, फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे साथ साथ चलने की कोशिश करेगा, ये बच्चों फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक है। इट इज फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक। अभी तक सरफेसेस स्मूथ होती थी, अब की बार पहला ऐसा केस है जब दोनों के नीचे की जो सबसे लोएस्ट सरफेस है वो रफ है। तो सबसे पहले ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम को जरा भी खिसकाने के लिए आपका जो ड्राइविंग एफर्ट है वो कम से कम यहां के फ्रिक्शन से तो मजबूत हो। यहां कितने फोर्स लगाया जाए मिनिमम कि आप इस फ्रिक्शन से जीत जाएं, तो यहां का उपलब्ध मैक्सिमम फ्रिक्शन है 6। आप 1 न्यूटन 2 न्यूटन के एफर्ट से इसे खिसका भी नहीं सकते। आपको मिनिमम एफर्ट जो लगाना पड़ेगा वो यहाँ के मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन 6 न्यूटन से ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब ड्राइविंग फोर्स के विषय में पहली बात कि एफर्ट 6 न्यूटन से तो ज्यादा होना चाहिए। 7 न्यूटन 8 न्यूटन पर ये सरकना शुरू करेगा और अगर धीमे धीमे सरकेगा तो ब्लॉक के स्लिप होने के चांसेस नहीं है। दोनों साथ साथ कंबाइन मोशन करेंगे, टुगेदर मोशन करेंगे, राइट। तो शुरुआत तो मिल गई कि ड्राइविंग एफर्ट की वैल्यू यहां के एफएस मैक्स यानी 6 न्यूटन से तो ज्यादा होनी ही चाहिए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं, सेकंड पॉइंट की। बाकी का सारा सवाल पिछले सवाल जैसा है। मतलब अब किससे बात करें बेटा, जो भगवान भरोसे है, फ्रिक्शन भरोसे बैठा है। हमने कहा भैया तू बता तू मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन झेल सकता है, तेरे ही एक्सेलरेशन को हम सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन बनाकर पूरे सिस्टम को चलवा देंगे, क्योंकि हमें साथ साथ चलाना है, हमें तुझे स्लिप नहीं करने देना है। तो 2 kg वाले ब्लॉक से कहा गया कि आप अपना मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन बताइए। इसने कहा मेरी पकड़ मेरा एफएस मैक्स है, तो मैं लगाने जा रहा हूं ब्लॉक ओवर ब्लॉक के लिए एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स, एफएस मैक्स बराबर एम ए मैक्स, राइट। मैं यहां से लाइन खींच दे रहा हूं। एफएस मैक्स कितना उपलब्ध है, 10 न्यूटन। इस 10 न्यूटन की पकड़ के भरोसे कौन चल रहा है, 2 kg मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स, राइट। 2 से काटोगे तो 5 आएगा। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन डिसाइडेड बाई फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट जो कह दे, अगर वही बात पूरा सिस्टम मान ले, क्योंकि ड्राइव वाला तो अपनी मनमर्जी से कितना भी तेज चल सकता है, साथ साथ चलने की शर्त फ्रिक्शन डिपेंडेंट डिसाइड करेगा। तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 5 है। और अगर हम ए मैक्स को ही एक कॉमन बना दें, जरा सोचिएगा इस बात को। अगला स्टेप जो मैं लिख रहा हूं कि हमारा जो ए मैक्स है फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, अगर इसे ही हम कॉमन एक्सेलरेशन बना दें, अगर इसे ही हम कॉमन एक्सेलरेशन बना दें, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, ए कॉमन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर, जिसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिसाइड हो चुकी है। क्लियर हुआ कहानी शुरुआत से।
एफएस मैक्स यहाँ 6 न्यूटन है, तो आपको जरा सा भी खिसकाने के लिए 6 से तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब ये साथ साथ चलना शुरू करेंगे तो आप 7 न्यूटन 8 न्यूटन फोर्स बढ़ाते जाइए, दोनों साथ साथ चले। इसकी शर्त हम फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइड करेंगे। फ्रिक्शन डिपेंडेंट का कहना है कि मेरी मैक्सिमम पकड़ 10 न्यूटन की है, जो एफएस मैक्स बराबर म्यू एन से कैलकुलेट करी गई है, और इस पकड़ के भरोसे अगर मैं 2 kg का ब्लॉक मैक्सिमम चलना चाहूं तो 5 से चल सकता हूं, इससे तेज नहीं, इससे ज्यादा की पकड़ ही नहीं है मेरे पास। तो इसने जब 5 डिसाइड किया, तो अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट यानी बच्चे द्वारा डिसाइडेड एक्सेलरेशन को ही सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन डिसाइडेड बाय मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन डिसाइडेड बाय फ्रिक्शन डिपेंडेंट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जरा सिस्टम को फिर से समझिए कैसा। अब सिस्टम ऐसा है, आप चाह रहे हैं कि सिस्टम कंबाइंड मोशन करे, तो मैंने दोनों ब्लॉक्स को कंबाइन बना दिया। मैं लिख दे रहा हूं फॉर कंबाइन मोशन कह ले, टुगेदर मोशन कह ले, एक ही बात है। फॉर कंबाइन मोशन ड्राइव किस पर लग रही है? निचले वाले पर। कितनी? एफ। हाँ, ये शर्त है कि 6 से तो बड़ा लगाना है, राइट। टोटल सिस्टम कितने का है? ऊपर 2 kg, नीचे 4 kg, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 kg का पूरा सिस्टम है, राइट। पूरा 6 kg का सिस्टम है। यहाँ जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ है एफएस मैक्स, जो पीछे की तरफ लगकर रोकेगा, वो है 6 न्यूटन। काइनेटिक नहीं दिया तो हम एफएस मैक्स से ही काम चलाएंगे। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ये बताइए आगे कितना एफर्ट लगाया जाए। और एक बात, फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 5 है, जिसे हमने पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन बना दिया है। तो पूरा सिस्टम अब की बार 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होना चाहता है। मतलब ये वो मैक्सिमम शर्त है जब तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ये वो मैक्सिमम शर्त है जब तक दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। आगे लग रहा है एफ, जो पता नहीं, पीछे लग रहा है सबसे निचले सरफेस पर एफ एस मैक्स, जो कि 6 न्यूटन है। लगा दीजिए सिस्टम पर एफ नेट बराबर एम ए, जो कि सिस्टम में एक्सेलरेशन भी है। तो मैं लगाने चला एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट का मतलब आगे वाला एफ माइनस पीछे वाला सबसे निचली सरफेस वाला 6 बराबर पूरे सिस्टम का मास 4 2 6 किलो और मल्टीप्लाई बाय सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन 5। F माइनस 6 बराबर 6 पंचे 30। 6 को ट्रांसफर करो, F बराबर 30 6 36 न्यूटन। 36 न्यूटन है। सिंपल मतलब कहने का कि अगर आपको जरा भी खिसकाना है तो एफर्ट 6 से तो बड़ा लगाना पड़ेगा, और ये दोनों साथ साथ चले, उसकी मैक्सिमम शर्त है 36 न्यूटन तक साथ साथ चल सकते हैं। तो वी हैव फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फोर्स इन विच द बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, और उसका आंसर आ चुका है। क्या आंसर आ चुका है? कि दोनों को संग संग चलने के लिए लगाया गया एफर्ट 6 से तो बड़ा होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 36 तक जा सकता है, यानी 36 या इससे कम ही लगाना। क्योंकि अगर इससे भी तेज लगाया, आपको परिणाम पता है, अगर इससे तेज लगाया तो ड्राइव डिपेंडेंट तो तेज भाग जाएगा, बट ये बेचारा लिमिटेड एक्सेलरेशन 5 के कारण थोड़ा थोड़ा पीछे छूटना शुरू हो जाएगा, दोनों के भी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट, सिंपल। मैं एक बार इसकी स्ट्रेटजी इन शॉर्ट बता दूं। 2 ब्लॉक के केस में अगर सबसे नीचे का फ्रिक्शन दिया है तो ड्राइविंग एफर्ट निचली सरफेस के फ्रिक्शन से तो बड़ा होना चाहिए, पहली बात, तब तो सरकना शुरू करेगा। बाकी आगे की सारी कहानी बिल्कुल पुराने सवालों जैसी कि हम फ्रिक्शन डिपेंडेंट से निकालेंगे, पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन डिपेंडेंट से, उसका निकालेंगे एफएस मैक्स, उसी से पूछेंगे एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स के माध्यम से मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है तेरा। जो इसके द्वारा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन डिसाइड किया जाएगा, हम उसे ही सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन बना देंगे, और इसके बाद हम लगा देंगे सिस्टम पर एफ नेट बराबर एम ए या एफ बराबर एम ए। इस बार एफ नेट क्यों लगाया? पहले एफ बराबर एम ए लगाते थे, क्योंकि इस बार फोर्स आगे भी है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे भी है, पहले सरफेस स्मूथ हुआ करती थी। राइट, एक सवाल और बेटा, बस वन मोर। अब की बार हमने अल्टी पल्टी करी, मतलब सवालों की एक लिमिटेड संभावना है, मतलब कुछ भी नहीं आ जाएगा। ऐसे तो अनंत प्रकार की कैटेगरी बन सकती है ना, तो कुछ भी नहीं आ जाएगा, इसकी एक लिमिटेड संभावना है। संभावना क्या है बेटा, वो बता देता हूं मैं। एक संभावना बन सकती है कि ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम में नीचे वाला ड्राइव डिपेंडेंट है, ऊपर वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। अब की बार हमने संभावना पलट दी, अब की बार ऊपर वाला ड्राइव डिपेंडेंट है, नीचे वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, और इसके अलावा सबसे निचली सरफेस पर भी फ्रिक्शन है। एक्चुअली ये सवाल जस्ट पिछला वाला सवाल है, बस फोर्स नीचे वाले ब्लॉक की बजाय ऊपर वाले पर लगाया है। तो कुछ काम तो बच्चों आपको कॉमन करने पड़ेंगे, जो मैं कर रहा हूं। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या
सबसे पहले मुझे बताइए, क्या हम यहाँ का एफ एस मैक्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल फार्मूला। क्या फार्मूला बेटा? एफ एस मैक्स 1 बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज 0.1। एन नॉर्मल रिएक्शन है जो कि प्रेसिंग एक्शन 6 किलो, इस सरफेस के ऊपर 4 2 6 किलो का टोटल भार है, तो 6G का 60 का प्रेसिंग एक्शन, तो 60 का नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह 60, जीरो खत्म, दशमलव खत्म। आंसर कितना बेटा? 6 न्यूटन। ऑलराइट, पक्का? अब जरा देखो, अब ध्यान से देखो, तो इन दोनों के बीच भी तो फ्रिक्शन की पकड़ है। कितनी पकड़ है? जरा दिमाग लगाओ। यहां का निकालते हैं एफ एस मैक्स 2। एफ एस मैक्स 2 बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। म्यू कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। यहां का नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 2G की वजह से 2G का प्रेसिंग एक्शन, 2G का नॉर्मल रिएक्शन, 2G मतलब 20, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, 10 न्यूटन। तो सबसे पहले हमने ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में सबसे निचली सरफेस का फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, वो 6 न्यूटन तक है मैक्सिमम, और 2 kg 4 kg के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन तक। अब की बार अल्टी पल्टी पता है क्या है कि अब की बार जो ड्राइव है वो ऊपर वाले पर लगाई जा रही है, नीचे वाला बड़ा असमंजस में। बोले साहब हमें फ्रिक्शन के ही भरोसे चलना है और फ्रिक्शन से लड़कर चलना है। समझिए परिस्थिति, ऊपर वाले पर ड्राइव आगे की तरफ। अब क्रम समझिएगा, ऊपर वाले को जैसे ही ड्राइव मिलेगी आगे की तरफ ये चलना चाहेगा, मतलब ये हो गया ड्राइव डिपेंडेंट, और नीचे वाला ब्लॉक हो गया बेटा फ्रिक्शन डिपेंडेंट। नीचे वाला हो गया बेटा फ्रिक्शन डिपेंडेंट, राइट। अब सबसे पहली बात, अगर सिस्टम को कंबाइंड चलना है तो 2 kg पर ड्राइव आगे की तरफ, जैसे ही 2 kg चलना चाहेगा 4 kg 2 kg पर फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, और 2 क्योंकि फ्रिक्शन रियल फोर्स है तो 2 kg इस फ्रिक्शन का रिएक्शन इस पर लगाएगा आगे की तरफ। मैं इनको एफएस लिख रहा हूं, समझिए इस बात को, क्या कि ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में 2 kg को जैसे ही चलाना चाहोगे आगे की तरफ तो 4 kg द्वारा यानी निचले ब्लॉक द्वारा ऊपर वाले पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और ऊपर वाले द्वारा नीचे वाले पर फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था फ्रिक्शन रियल फोर्स है, एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में काम करता है। अगर 2 kg को चलने से नीचे द्वारा लगाया गया फ्रिक्शन पीछे लगकर रोकेगा तो ऊपर वाले द्वारा नीचे वाले पर फ्रिक्शन आगे की तरफ साथ साथ चलने के लिए लगाया जाएगा। इतनी बात ठीक है? अच्छा आप लॉजिक सुनो, आप इसको इंच मात्र भी खिसकाओ, उसकी शर्त क्या है? सबसे पहले जमीन से खिसकाना है, टुगेदर चलाना है, तो जमीन से खिसकाने के लिए आपका जो भी फॉरवर्ड एफर्ट है, भाई आप 4 kg को सरकाओगे तभी ना 2 kg सरकेगा, क्योंकि दोनों को साथ साथ चलना है। तो ड्राइव आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे, वही फ्रिक्शन इस पर आगे। ये ड्राइव जो 4 kg पर आपको दिख रही है, यही 4 kg को इंच मात्र चला सकती है, जरा सा चला सकती है, तो इसको कम से कम कितना लगाएं कि इस फ्रिक्शन से जीत जाए। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? 6, मतलब इस फ्रिक्शन को मिनिमम 6 से तो बड़ा होना ही चाहिए, अदरवाइज आप चला ही नहीं पाएंगे। मतलब 2 ब्लॉक के बीच अवेलेबल फ्रिक्शन अगर 1 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन तक है तो नीचे वाला ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, सिंगल इंच नहीं चलेगा, खिसक ही नहीं पाएगा। इसका मतलब आप इतना एफर्ट लगाइए कि फ्रिक्शन इतना डेवलप हो जाए कि कम से कम 6 से तो निजात पाओ, सिस्टम सरकना तो शुरू करे। अब मैं आपको क्रम सिखाता हूं कैसे। जब भी कभी ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन, ऊपर वाले ब्लॉक पर ड्राइव चली जाए और नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शन डिपेंडेंट बने, राइट, तो दिमाग कैसे लगाइएगा कि ये एफर्ट सबसे पहला एफर्ट ही सबसे लास्ट एफर्ट को मतलब डील करेगा। कैसे? अगर मैं यहां पे लगा दूं 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन भी कितना चाहिए? 2 न्यूटन। क्या 2 न्यूटन इसकी औकात में है? 10 न्यूटन तक की औकात है। तो 2 को काउंट, आपको याद होगा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितनी डिमांड उतना ही फ्रिक्शन काम करता है। और मैं एक बात और कहता हूं कि फ्रिक्शन का काम करना ड्राइविंग फोर्स पर डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन का अवेलेबल होना वो एक अलग बात है। तो मान लीजिए ड्राइव 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, इधर 2 न्यूटन तो इधर भी 2 न्यूटन, आगे का 2 न्यूटन इस 6 न्यूटन की पकड़ को हिला नहीं पाएगा, सिस्टम चलेगा ही नहीं। हमें ब्लॉक को मूव टुगेदर साथ साथ चलाना है, साथ साथ खींचना थोड़ी है। और दिमाग लगाइए,
अच्छा इसको बढ़ाइए 3 न्यूटन, फॉरवर्ड 3, बैकवर्ड 3, इधर 3, फिर नहीं चलेगा, 6 से थोड़ी जीत पाओगे। तो मिनिमम 6 से बड़ा, आगे 7, पीछे 7। क्यों 7? क्योंकि 7 को काउंटर करने के लिए 7 का फ्रिक्शन चाहिए, और यहां 10 तक फ्रिक्शन की पकड़ है, तो 7 का फ्रिक्शन काम कर सकता है। अच्छा यहां 7 तो ये 7, चूंकि फ्रिक्शन रियल फोर्स है, नीचे वाले से ऊपर वाले पर पीछे 7 लगेगा, तो ऊपर वाले से नीचे वाले पर आगे 7 लगेगा। अब ये 7, ये 7, ये 6, अरे वाह, नेट फोर्स आगे की तरफ आ गया, सिस्टम चलना शुरू हो गया। तो मिनिमम हमारा एफर्ट, मैं एक बार डिसाइड कर दूं कि मिनिमम एफ की रेंज है ना, एफ एस लोवेस्ट से तो बड़ी ही होनी चाहिए। ड्राइविंग एफर्ट की वैल्यू कुछ ऐसी हो कि जो एफर्ट लगे उसको काउंटर करने के लिए उतना ही फ्रिक्शन यहां, उतना ही फ्रिक्शन यहां, बट ये फ्रिक्शन कम से कम जमीन पर लगने वाले लोएस्ट फ्रिक्शन से तो बड़ा ही हो। अब मेरी बात समझ में ना भाई? अब फर्क क्या है? ये फ्रिक्शन पूरी तरीके से इस सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि दोनों के बीच का जो कंबाइंड फ्रिक्शन है वो दोनों को साथ साथ रखने के लिए ऊपर वाले को रोक रहा है, बट नीचे वाले को साथ साथ चला रहा है। मैं तो ऐसा कह सकता हूं, आपका एफर्ट लगाना तभी सफल है जब आपके एफर्ट से 2 किलो और 4 किलो के बीच की पकड़ इतनी मजबूत बनी रहे कि नीचे से तो ब्लॉक सिस्टम सरक जाए, बट यहां स्लिपिंग ना होने पाए। इमेजिन कर पा रहे हैं बेटा? यस। तो ड्राइविंग एफर्ट सबसे निचले वाले फ्रिक्शन 6 से तो बड़ा होना चाहिए। सो निष्कर्ष निकला कि F शुड बी ग्रेटर देन 6 न्यूटन। ये कंफर्म हो गया, राइट? अब सवाल आता है कि मैक्सिमम कितना तेज चला सकते हैं। तो बस अब दिमाग से थोड़ा सा खोलिए, आइए कोशिश करते हैं। क्या? अब थोड़ा सा तर्क संगत काम करना पड़ेगा। हमने कहा F एफर्ट लगाओ, आपने कहा लगाइए सर। तो शुरुआत तो हो चुकी है कि जब आप 6 से बड़ा 7 न्यूटन 8 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये भी चलेगा, और फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे धीमे धीमे ये भी स्लिप करेगा। तो 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन, 10 न्यूटन, बस 10 न्यूटन। वजह दोनों के बीच की जो पकड़ है उसकी लिमिट 10 न्यूटन है। 10 से बड़ी पकड़ ही नहीं है। 10 से ज़्यादा एफर्ट लगाने पर स्लिप कर जाएगा, 10 से बड़ा एफर्ट लगाने पर यहीं पर स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो हमारे दोनों के बीच अवेलेबल फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 है। तो मैक्सिमम सारी कैलकुलेशन हम मैक्सिमम एफएस मैक्स से ही डिसाइड करते हैं। आपको याद होगा हम इससे पहले भी कहते थे कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करो। अच्छा आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप एक चीज और कह सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या? आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर इतना डिसाइड होने के बाद कि मिनिमम कितने एफर्ट से चलेगा, अब मैं फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करूंगा। कर लो बात फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। फ्रिक्शन डिपेंडेंट कौन है? अब की बार ऊपर वाला ड्राइव डिपेंडेंट है, नीचे वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। फ्रिक्शन डिपेंडेंट कहता है साहब मेरी और ऊपर वाले की जो मैक्सिमम पकड़ है वो है एफएस मैक्स। वो कितनी है? 10। तो जब आगे का एफर्ट लगे एफ, तो एफएस मैक्स कितना लग सकता है? 10। अब नीचे वाले की वजह से ऊपर वाले पर एफएस मैक्स बराबर 10 न्यूटन पीछे की तरफ, और ऊपर वाले की वजह से नीचे वाले पर एफएस मैक्स बराबर 10 न्यूटन आगे की तरफ, राइट? तो हम बात कर रहे हैं किससे? हमेशा की तरह फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। इस पर मैक्सिमम आगे एफर्ट कितना आ सकता है? 10 न्यूटन। इससे ज्यादा लगाने पर स्लिपिंग हो जाएगी। तो 4 केजी पर मैक्सिमम फॉरवर्ड एफर्ट कितना? 10 न्यूटन। अच्छा 10 न्यूटन आगे की तरफ और सबसे निचली जमीन पर 6 न्यूटन पीछे की तरफ। मास कितना? 4। तो अब इसका जो एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स हुआ करता था स्टेप, एक होता नहीं था स्टेप एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स, अब वही स्टेप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। कैसे? चित्र देखिए फिर बदलिए उस हिसाब से। 4 केजी वाला, मतलब मैं फ्रिक्शन डिपेंडेंट से ही बात कर रहा हूं। कौन सा वाला बेटा? 4 केजी वाला। इस पर आगे एफर्ट कितना? एफएस मैक्स बराबर 10 न्यूटन। सबसे नीचे का एफर्ट एफएस मैक्स 1 बराबर 6 न्यूटन, है ना? जब ड्राइव 10 की है तो नीचे से जो अपोजिशन है मैक्सिमम 6 का। अब जरा खुद डिसाइड करो ये कितने मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट हो सकता है। अच्छा ए मैक्स क्यों आ रहा? सुनिए, फ्रिक्शन की पकड़ मैक्सिमम, इसे काउंटर करने के बाद नेट फोर्स मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। तो 4 केजी के लिए एफ एक्स मैक्स आगे, एफ एस मैक्स पीछे, मतलब आगे 10 न्यूटन
कुल मिलाकर क्योंकि बॉडी पर एक फोर्स फॉरवर्ड है एक फोर्स बैकवर्ड है, तो मैं लगाना चाहता हूं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। आगे 10 पीछे 6 बराबर एम ए मतलब 4 ए। 10 में से 6 गए 4 बराबर 4 ए। 4 से 4 कैंसिल, सो अल्टीमेटली ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ए नहीं ए मैक्स है। फिर सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे नई बातें ऐड कर रहा हूं, मैक्सिमम बातें रिपीट कर रहा हूं। ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में अब की बार हेर फेर इस बात का है कि नीचे वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, ऊपर वाला ड्राइव डिपेंडेंट है। ड्राइव की वैल्यू इतनी तो हो कि कम से कम सबसे निचले वाले फ्रिक्शन से छुटकारा पा जाओ। इसका मतलब ड्राइविंग एफर्ट कम से कम 6 से तो बड़ा होना चाहिए। एक बात क्लियर। अब हम फिर से हमेशा की तरह बात करेंगे फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। फ्रिक्शन डिपेंडेंट की मैक्सिमम पकड़ कितनी बेटा? 10 न्यूटन आगे की तरफ। नीचे का विरोध कितना? 6 न्यूटन पीछे की तरफ। अब इस मैक्सिमम परिस्थिति पर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, वो मैंने एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से कैलकुलेट किया, तो ए मैक्स बराबर 1। मतलब ये कह रहा साहब अगर हम पूरे फ्रिक्शन की जान लगाकर पकड़ लें और नीचे वाले 6 न्यूटन से भी छुटकारा पा जाएं तो भी हम मैक्सिमम तेज चलेंगे तो एक के एक्सेलरेशन चल सकते हैं। अब बच्चों हमेशा की तरह एक बात कहूंगा कि अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट की बात पूरा सिस्टम मान ले, याद आया कुछ कुछ? हम आपसे कहते हैं ना कि जो ए मैक्स आया है, जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड ए मैक्स है, फ्रिक्शन डिपेंडेंट द्वारा डिसाइडेड ए मैक्स है, उसे ही ए कॉमन बना दो, उसे ही ए सिस्टम बना दो। जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट कहे, जो मजबूर ब्लॉक कहे, अगर आप साथ साथ चलाना चाहते हैं तो जो मजबूर ब्लॉक कहे उसी को पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दो। तो पूरे सिस्टम का मैक्सिमम कॉमन पॉसिबल एक्सेलरेशन, तो पूरे सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन कितना डिसाइड हो गया बेटा? ए मैक्स बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब पूरे ब्लॉक की कंबाइंड फोटो बिल्कुल वैसे ही बनाओ जैसे आपने पिछली बार चित्र में ऐसी बनाई थी, दोनों कंबाइन करके। आओ बनाते हैं। कैसे? देखिए लास्ट फोटो मैं लिख दे रहा हूं, लास्ट डिस्कशन। क्या क्या सुनिएगा। सबसे निचली सरफेस, देन उसके ऊपर 4 kg, देन उसके ऊपर 2 kg, 2 kg प्लस 4 kg इज इक्वल टू 6 kg। ड्राइविंग एफर्ट अब की बार ऊपर वाले पर, मैक्सिमम पॉसिबल यानी कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सबसे निचली सरफेस का ही फ्रिक्शन एक्टिव रहेगा जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एफ एस मैक्स बराबर 6 न्यूटन है। तो अब इस पूरे सिस्टम के लिए अब कंबाइन कैलकुलेशन करिए, लगाइए जरा। क्या लगा दें? बच्चे कह रहे सर आगे भी फोर्स है पीछे भी फोर्स है। जब भी कभी आगे फोर्स पीछे फोर्स हो तो एफ बराबर एम ए की जगह एफ नेट बराबर एम ए लगाओ। तो आइए लगाते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। मैं लगाने चला एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। और ध्यान रखिएगा ये जो भी मैं लगा रहा हूं अब की बार किसी सिंगल ब्लॉक के लिए नहीं बल्कि पूरे 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 सिस्टम के लिए लगा रहा हूं। एफ आगे की तरफ, एफ आगे की तरफ, 6 न्यूटन पीछे की तरफ बराबर पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट कह चुका है 1। F माइनस 6 बराबर 6 को ट्रांसफर करो, F बराबर 6 प्लस 6 12 न्यूटन। मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम 12 न्यूटन का एफर्ट आप लगा सकते हैं। 12 न्यूटन के एफर्ट में, नोटिस करिएगा बस खेल, 12 न्यूटन के एफर्ट में इस पर 12 एक बार फील कराऊंगा। 12 न्यूटन के एफर्ट में दोनों के बीच की पकड़ इतनी तो बनी रहेगी कि ये सिस्टम चले भी और मैक्सिमम साथ साथ चले। मैक्सिमम साथ साथ का मतलब मैक्सिमम स्पीड भी पकड़ ले और बावजूद इसके दोनों साथ साथ रहें। फील करा सकता हूं, फील करिएगा। अगर आगे का एफर्ट 12 है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 लगेगी। क्यों? एफर्ट 12 को काउंटर करने के लिए चाहिए 12 बट उपलब्ध मात्र 10 है। तो क्या फ्रिक्शन पूरी जान लगा देगा? बिल्कुल लगाएगा। आगे 12 पीछे 10, नेट फोर्स 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का नेट फोर्स अगर 2 kg को एक्सेलरेट करेगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा?
अब दिमाग लगाइए, क्या यही 10, ध्यान रखिएगा इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम 1 आया है, क्या यही 10 जो नीचे वाले ने ऊपर वाले पर लगाया है वही म्यूचुअल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ऊपर वाला नीचे वाले पर आगे लगाएगा? आगे 10 पीछे 6, 10 में से 6 घटाए, नेट फोर्स 4, मास भी 4, 4/4 1। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अभी कितना आया था? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे वाले का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होंगे और साथ बने रहेंगे। बस यही मैक्सिमम साथ पॉसिबल है। आप इससे ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो ऊपर वाला लीड कर जाएगा, नीचे वाला एक्सेलरेट होगा फ्रिक्शन के भरोसे बट मैक्सिमम 1 से। तो ऊपर वाला 1 से 1.5 से 2 से चलना शुरू कर देगा, नीचे वाला 1 से ही चल सकता है। तो ऊपर वाला तेज निकल जाएगा, नीचे वाला स्लिप करके धीरे धीरे पीछे रह जाएगा। सो दोनों ब्लॉक के मैक्सिमम साथ साथ रहने के लिए या दोनों ब्लॉक के साथ साथ रहने के लिए मैक्सिमम संभव एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट डिसाइड कर चुका है। और ये तभी पॉसिबल है, तब तक पॉसिबल है जब तक आप 12 का फोर्स लगाएं। सो एफ मैक्स फॉर टुगेदर मैंने लिख दिया, एफ मैक्स फॉर, एफ एस मैक्स नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स टू कीप टुगेदर इस 12। अब रेंज डिसाइड करो, फोर्स 6 से तो बड़ा लगना चाहिए बट मैक्सिमम 12 तक लगना चाहिए। तो फोर्स की रेंज आ गई F ग्रेटर देन 6 लेस देन आर इक्वल टू 12 न्यूटन। इतने एफर्ट तक आपका सिस्टम साथ साथ चलेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा बहुत विशेष, ये कोई ऐसे सीखने वाले सवाल नहीं कि आपको आए कि नहीं आए। आप इस प्रकार के क्वेश्चन में जितना लेवल सीख जाएं, आप सिंगल ब्लॉक, मतलब मेरे कहने का बिल्कुल दिल से मतलब समझिएगा, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, अगर आप केवल इस कैटेगरी की प्रॉब्लम भी सीख गए कि 2 ब्लॉक साथ साथ चलना कब शुरू करेंगे और मैक्सिमम कब तक साथ साथ रह सकते हैं, या स्टेप रट के भी अगर आप सीख गए, ओनली देन यू आर परफेक्ट, आप तब भी परफेक्ट हो। स्टेप रट के भी अगर आप केवल पहला कैटेगरी एग्जाम्पल सीख गए तो परफेक्ट हो। फिर ये जो समझ है कि हम कितने कैसे कैसे फोर्सेस लगाकर चेक करें, ये लेक्चर मैंने बहुत एफर्ट करके सिखाया, आपने बहुत मन से देखा अगर तो मजा आ जाएगा। तो अब आगे के एग्जाम्पल बच्चों आपकी निजी सोच पर डिपेंड करते हैं, इट विल टेक टाइम, बट जब आएगा तो फिर भूलेगा नहीं। और ये तर्क शक्ति डेवलप करने के सबसे अच्छे सवाल है, इसमें आपका दिमाग प्रॉपर एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई बहुत अच्छी सस्पेंस मूवी हो और अगर आप उसका सिंगल सीन मिस कर दें तो पूरी मूवी खराब हो जाती है, क्योंकि आपको मूवी का कनेक्शन ही नहीं पता चलता। बिल्कुल उसी प्रकार से फिर आपको मूवी दोबारा देखनी चाहिए अगर आप मूवी का परफेक्ट मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि मूवी कोई खराब नहीं होती। तमाम सारे लोग एफर्ट लगा के बनाते हैं, प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, डायरेक्टर गाइड करता है, एक्टर अपना बेस्ट करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को अगर एक बार ना समझ पाएं, प्लीज़ मेरी सलाह मानिए, वीडियो को 2 बार कम से कम देखिएगा, आराम से, इत्मीनान से, फ्री माइंड से। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ये समझ गए तो मैकेनिक्स के सबसे टॉप क्लास सवालों में आपका हाथ पक्का हो गया। डन। तो बच्चों यहाँ तक रही फ्रिक्शन की बातें, इत्मीनान से सारी बातें नोट कर लीजिएगा। मैं फ्रिक्शन के ब्लॉक ओवर ब्लॉक की ये जो स्लाइड है इसको हालांकि होल्ड तो कर ही रहा हूँ, मतलब मैं आपको प्रॉपर ये देखिए सबसे लास्ट में टाइम भी दे रहा हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया? नहीं लिया आप ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सॉरी इस वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसे भी संभव प्रैक्टिस करिएगा। राइट। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। यहाँ से फ्रिक्शन ब्लॉक और ब्लॉक की प्रॉब्लम भी खत्म। हम नए ऑफलाइन लेक्चर में अब नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। संडे की क्लास का अनाउंसमेंट आपको ओमेगा ऑनलाइन चैनल इन यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगा। 2 लेक्चर यानी फ्राइडे सैटरडे के दोनों लेक्चर प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म में कंप्लीट होने चाहिए। आई विल चेक इट ऑन ऑफलाइन क्लास। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।